Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday video में हमारा टॉपिक था representation of rational numbers as decimals. Today's our topic is same here. आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. So representation of rational number as decimal. रैशनल नंबर को डेसिमल के रूप में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमने कल भी डिस्कस किया था एंड आज भी हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे. क्लियर दैट? सो स्टूडेंट, हमने डेसिमल फ्रैक्शंस मीन्स डिनोमिनेटर्स 10 टू द पावर में हमने उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में शो किया था, देन क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना. सो एग्जाम्पल्स हमें यहाँ गिवन है. इन एग्जाम्पल्स को हमें डेसिमल्स के रूप में, ये रेशनल नंबर है, इन रेशनल नंबर को डेसिमल के रूप में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इसके लिए हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे. क्यों करेंगे? बिकॉज देखिए डिनोमिनेटर हमें कैसे करने हैं, 10 टू दी पावर में करने, मीन्स 10 हो, 100, 1000, 10,000 इस तरह से. सो हम इस तरह से डिनोमिनेटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर्स 10 टू द पावर में कन्वर्ट हो जाए. ओके, सो 1/4 का हमें डेसिमल नंबर चाहिए. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे हमें इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर कैसे हो जाए, या तो 10 या 100 या 1000. ओके, सो ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है. सो 25 4 जा होता है 100, है ना. सो हम 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमें केवल डिनोमिनेटर को 100 करना है, इसलिए केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. कहाँ करेंगे? न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे. ठीक है. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 25. सो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड होगा 25/25 4 जा 100. सो देखिए यहाँ पर हमने 100 डिनोमिनेटर में शो किया है. कैसे किया है? 25 से मल्टीप्लाई करके. ओके, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ डिनोमिनेटर क्या करना है हमें, 10, 100, 1000. सो 25 ऐसा नंबर है जिससे हम यदि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें सो हमें 100 फाइंड हो रहा है, इसीलिए हमने 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है. क्लियर है? सो देखिए 25/100 अभी तो फ्रैक्शन ही है, अब इसे सॉल्व करना है. सो इसे डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, 100 से 25 में डिवाइड करते हैं. सो हमें फाइंड होता है 0.25. देखिए इसकी एक शॉर्ट मेथड भी मैंने आपको बताई थी कि यदि हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जितने जीरोज रहते हैं ना उतने डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाते हैं. ओके, यहाँ पर 2 जीरोज है, 2 जीरो है. सो यहाँ पर हमने 2 और 5 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट लगाया है. ओके, इस तरीके से हमने डिवाइड करके भी सीखा था कल. यस्टरडे वीडियो में हमने डिवीजन की हेल्प से भी डेसिमल पॉइंट फाइंड करना सीखा है. ओके, 3/8 इसे भी हमें इसी तरह फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में शो करना है. सो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना होगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें ऐसे नंबर की ज़रूरत है, ऐसे नंबर की नीड है जिसका हम यदि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें सो हमें 10 टू द पावर में आंसर फाइंड और डिनोमिनेटर हमें फाइंड हो जाए, है ना. सो ऐसा कौन सा नंबर है? सो 25 8 जा होता है. क्लियर देख, 125 8 जा होता है 1000. ओके, सो यहाँ पर हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर देट? सो से मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15 से 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3. देन 8 से 125 में मल्टीप्लाई करते हैं. सो 8 5 जा 40 से 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 17 18 19 20. सो 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10. देखिए
125 8 जा होता है 1000, है ना, इसीलिए हमने 125 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो हेयर इज, इसको डिवाइड करेंगे हम, सो 0.375। देखिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, किस बेसिस पर लिख दिया, अभी जो मैंने आपको लॉजिक बताया था इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरोस कितने 1 2 एंड 3 जीरो है, सो 1 2 एंड 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये केवल इसी तरह के डेसिमल्स मीन्स इसी तरह के डिनोमिनेटर्स हो उसी में अप्लाई होता है, क्लियर दैट। यदि हम इसमें 3/8 में डायरेक्ट ये लिखे तो हम मीन्स हम नहीं बता सकते कि हमने कैसे लिखा है, हमें इस तरह के जो नंबर से इसमें तो हमें डिवाइड ही करना होगा, 8 से 3 में डिवाइड करेंगे। सो 8 से यदि 3 में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होता उसके लिए 0, देन अब डिवाइड नहीं होता इसके लिए डेसिमल पॉइंट, देन यहाँ पर हम उसके बाद 0 लगा सकते हैं। ओके, सो अब हम 30 में डिवाइड कर सकते हैं 8 से, ओके, से लेस देन ही होगा, इक्वल तो 30 की 8 की टेबल में आता ही नहीं है, सो इसे हम इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्लियर दैट। हम यहाँ पर डिनोमिनेटर्स इस तरह से क्यों बना रहे हैं, 10 टू द पावर में क्यों बना रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से लिख सकें, है ना। सो नेक्स्ट 4/25 है, सो 25 को 4 से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 होता है, जो कि अभी हमने किया ही है ऊपर वाले में, ऊपर वाले पार्ट में। सो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, बिकॉज यहाँ पे 4/25 हमें गिवन है, 4 4 जा 16, देन 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100, 25 4 जा 100। सो अब इसे सॉल्व करेंगे, सो इसका आंसर है 0.16, क्लियर दैट इज वेरी सिंपल, बिकॉज यहाँ पर 2 0 थे, सो 2 डिजिट के पहले हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगाया है, क्लियर दैट। स्टूडेंट कल मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि डेसिमल पॉइंट हमेशा बॉटम में ही लगाना है, सेंटर में नहीं लगा देना है, बिकॉज सेंटर में यदि डॉट होता है तो उसका मीन क्या होता है, उसका मीन होता है 0 मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर यदि 2.4 है सो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यदि 2.4 है सो हम इसे डेसिमल नंबर कहेंगे 2.4, इसे क्या पढ़ेंगे 2.4, और इसे क्या पढ़ेंगे 2.4, डॉट का मीन्स मल्टीप्लाई, क्लियर दैट। स्टूडेंट हमने 2 मेथड से डेसिमल नंबर फाइंड करना सीखा है, एक तो डिनोमिनेटर को 10 टू द पावर में एक्सप्रेस करके, मीन्स डिनोमिनेटर को कैसा हमने 10 की पावर में शो किया था, रिप्रेजेंट किया था, उसके बाद हमने उसे डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट किया, देन और फर्स्ट में हमने सीखा था डिवीजन की हेल्प से, डिवीजन मेथड की हेल्प से हमने उसे डेसिमल नंबर फाइंड किया था। ओके, सो यदि डिनोमिनेटर 10 टू द पावर में हो सो उसे कहा जाता है प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल। ओके, प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल की हेल्प से हमने डेसिमल नंबर फाइंड किया था, एंड डिवीजन की हेल्प से हमने डेसिमल नंबर फाइंड किया था। ओके, सो डिवीजन की हेल्प से यदि हम रेशनल डेसिमल नंबर फाइंड करते हैं, सो फॉर एग्जांपल 1/8 एंड 1/3। ओके, सो हम दोनों का डिवीजन की हेल्प से डेसिमल नंबर फाइंड करते हैं। सो 8 से यदि 1 में डिवाइड करते हैं सो डिवाइड नहीं हो रहा है, सो इसके लिए 0, देन डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद हम 10 यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो 8 1 जा 8, बिकॉज 8 2 जा 16 इज ग्रेटर देन और 10। ओके, सो 10 - 8 इज इक्वल टू 2। फिर से रिमाइंडर बचा है, सो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। सो यहाँ पर भी 0 हमने ऊपर से नीचे उतारा है। 8 का डिवाइड करना है 20 में, सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 जो कि ग्रेटर देन है, सो 8 2 जा 16, 10 - 6 इज इक्वल टू 4, क्लियर दैट। सो रिमाइंडर,
सो यहाँ पर हमें 4 रिमाइंडर बचा है, सो हम एक 0 और बढ़ाते हैं, 8 5 जा 40। सो अब हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा है। ओके, सो इस कंडीशन में हमें डेसिमल पॉइंट फाइंड होता है 1/8 का यदि हम डिवाइड करते हैं, सो आंसर विल बी फाइंडेड 0.125। ओके, सो नेक्स्ट इसे ट्राई करते हैं हम डिवीजन की हेल्प से। सो 3 से हमें 1 में डिवाइड करना है, सो 3 से 1 में डिवाइड नहीं हो सकता है, इसके लिए 0 एंड डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, हमें जब जितने चाहिए उतने ज़ीरोज़ हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ओके, 3 3 जा 9, सो 10 - 9 इज इक्वल टू 1। वापिस से 1 बचा, सो हम एक 0 और लिखते हैं, 3 3 जा 9, देन अगेन 1 बचा है, सो हम एक बार और डिवाइड करें, सो देन 3 3 जा 9, देन 1। सो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, देखिए 1 रिमाइंडर बचता ही जा रहा है। सो इस तरह से 3 की बार बार से रिपीटिंग हो रही, मीन्स बार बार रिपीट होकर के 3 ही हमें फाइंड हो रहा है, बिकॉज और कोई नंबर से हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 जो कि ग्रेटर देन है, सो डिवाइड करने पर हमें 1 रिमाइंडर बार बार फाइंड हो रहा है। यदि डिवीजन में इस तरह की कंडीशन हो, फर्स्ट कंडीशन में तो हमने रिमाइंडर कितना फाइंड हुआ, हमें 0, बिकॉज हमें ये पूरा सॉल्व हो गया। और कुछ कंडीशंस में हमें इस तरह के डिवीजन करने को मिलते हैं जिसमें कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं जो क्वोशंट हमें रिपीटेड फाइंड होता है, मीन्स रिपीट हो रहा है क्वोशंट हमें बार बार। तो इस कंडीशन पर डेसिमल 2 टाइप्स के हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट, इन दोनों को कंसिडर करने पर हम ये फाइंड करते हैं कि यहाँ पर डेसिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर दैट? सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इन डेसिमल्स को कहा जाता है जिसमें डिजिट्स कैसी होती है, फाइनाइट होती है ना, मीन्स हम उसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होती है। जैसे 1/8 का आंसर आया 0.125। ओके, सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर दैट? और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/3 में यदि हम डिवाइड करते हैं, सो इसमें जीरोस का इशू नहीं है, 0 हम कितने भी लगा सकते हैं। बट देखिए हमारा जो क्वोशंट है वो रिपीट हो रहा है, मीन्स यदि हम वापस से अगर यहाँ पर एक 0 और लिखें और वापस से डिवाइड कर रहे हैं, सो 3 टाइम्स में ही डिवाइड होगा, मीन्स क्या हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है। सो इसका आंसर क्या फाइंड हुआ हमें, 1/3 इक्वल टू 0.333, और हम 0 बढ़ाते जाएंगे, सो 3 3 3 3 आते ही जाएगा, मीन्स हम इसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत बार आएगा ये, बिकॉज कंडीशन यही रहेगी, इसी तरह से हमें डिवाइड करना है। सो वापिस से 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9 होगा। सो इस तरह से डिवीजन में हमें यदि आंसर फाइंड होता है, सो इस तरह के डेसिमल्स को क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सो 2 टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर दैट स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आज जो हमने डिस्कस किया है आप इसे रिवाइज कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।